नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन यानी BA के अंतर्गत लेसन नंबर 9 आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड, जिसके विकल्प के जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो अभी आपके पास में आ रहे हैं, ये सभी वीडियो रिवीजन के तौर पे आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ये वीडियो आपको बना करके भेजे हैं। तो अब जो वीडियो आपके पास में आ रहे हैं वो रिवीजन के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी इसके अकॉर्डिंग करना। तो आज के स्वाध्याय के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है विकल्प के अंतर्गत, वो है थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के मध्य की कड़ी यानी फुटकर व्यापारी। थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के बीच की कड़ी उसको कहते हैं फुटकर व्यापारी। उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी उसको बोलते हैं थोकबंद व्यापारी। माल वितरण के मार्ग में प्रथम मध्यस्थी कौन है? थोकबंद व्यापारी। प्रश्न नंबर 4, ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने वाले व्यापारी। ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने वाले जो व्यापारी है उनको फुटकर व्यापारी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 5, मध्यस्थी कौन सी दुकानों में होते हैं? मध्यस्थी होते हैं डाक व्यवहार की दुकानों में। क्वेश्चन नंबर 6, डाक व्यवहार की दुकानें कैसी वस्तुओं के लिए अनुकूल नहीं होती है? नाशवान वस्तुओं के लिए अनुकूल नहीं होती है। 7वां प्रश्न है, एक ही स्थल पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हो तो उसे किस प्रकार की दुकान कहते हैं? तो उसे शॉपिंग मॉल कहते हैं। 8वां, किसी निश्चित ब्रांड या ट्रेडमार्क प्राप्त कंपनी के साथ करार करके उसी कंपनी की वस्तुएं विक्रय करने अथवा बनाकर विक्रय करने वाली दुकान यानी फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 9, टेली मार्केटिंग द्वारा ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु या सेवा किस लिए प्रदान कर सकते हैं? मध्यस्थियों का न होना। किस लिए प्रदान कर सकते हैं? मध्यस्थियों का न होना। तो ये थे अपने विकल्प जो मैंने अभी आपको 9 विकल्प प्रश्नों के साथ में यानी उत्तर के साथ आपको बताए। तो अच्छे से ये विकल्प वापस सुन लेना और कॉपी में आपके पास लिखे हुए होंगे, नहीं लिखे हुए हैं तो लिख लेना, उसके बाद अच्छे से इनको याद करना। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है आंतरिक व्यापार का अर्थ बताइए। तो देश की भौगोलिक सीमाओं के मध्य या बीच होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापारी की दुकानों के प्रकार बताओ। तो बड़े पैमाने पर इसके 7 प्रकार बताएं। पहला जो है वो विभागीय दुकानें, दूसरा संकलित दुकानें, इनको श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी कहते हैं। तीसरा ग्राहक सहकारी भंडार, चौथा डाक व्यवहार की दुकानें, 5वां फ्रेंचाइज, 6ठा सुपरमार्केट, 7वां शॉपिंग मॉल। तो एक बार वापस, विभागीय दुकानें, संकलित दुकानें, ग्राहक सहकारी भंडार, डाक व्यवहार की दुकानें, फ्रेंचाइज, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल। डाक व्यवहार की दुकानों में किस प्रकार का माल बेचना अनुकूल है? डाक व्यवहार की दुकानों में वजन में हल्का, टिकाऊ तथा मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री की जाती है। प्रश्न नंबर 4, टेली मार्केटिंग में कैसी वस्तु या सेवा की बिक्री के लिए उपयोगी है?
टेली मार्केटिंग, ऋण यानी लोन, निवेश, बीमा की सेवा, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सेवाओं की बिक्री के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की खोज किसने की थी? ये अभी आपके परीक्षा में भी आया था। स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की खोज ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री एलेक्जेंड्रिया हीरो ने की थी। एलेक्जेंड्रिया हीरो, यहाँ हारो लिखा है लेकिन अंग्रेजी की स्पेलिंग में देखना हीरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, डाक व्यवहार की दुकानें कौन से वर्ग में अधिक प्रचलित है? शिक्षित वर्ग में ज़्यादा प्रचलित है। बाटा शूज कंपनी व रामदेव मसाला की दुकानें किसके उदाहरण हैं? संकलित दुकानों के उदाहरण हैं। बाटा शूज कंपनी और रामदेव मसाला की दुकानें ये संकलित दुकानें के उदाहरण हैं। 8वां है, कौन से लोग दुकान की अपेक्षाकृत ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं विक्रय करते हैं? कौन से लोग? तो फेरी वाले जो है, फेरी वाले दुकानों की अपेक्षाकृत, मतलब जो रोड के ऊपर सड़क पर बैठकर माल बेचने वाले, उसको फेरी वाले कहते हैं। अपेक्षाकृत ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं विक्रय करते हैं। 9वां है, विस्तृत रूप COD, इसका पूरा नाम कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। FOB फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। तीसरा है CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। चौथा E&OE errors and omissions accepted, omissions accepted। VPP value payable by post, value payable by post। तो ये जितने भी क्वेश्चन यानी 9 प्रश्न मैंने आपको विकल्प के बताए हैं और 9 प्रश्न आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए के बताए हैं। तो ये लेसन का जो रिवीजन अभी मैंने करवाया वो रिवीजन आप अच्छे से पढ़ लेना, ये प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लेना, ताकि अभी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में आंतरिक व्यापार के विकल्प और एक वाक्य में उत्तर हमने पढ़े रिवीजन के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।